ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों भक्तों, आज षटतिला एकादशी है, तो आज का दिन हमारा विशेष होने वाला है। मैं अभी जो है मेरे पास छोटी फ़ोटो नहीं है, तो कृष्ण जी की मेरी फ़ोटो है, क्योंकि विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण है, विष्णु स्वरूप श्री राम है, विष्णु स्वरूप श्री सत्यनारायण जी हैं। तो आज मैं श्री कृष्ण का अभिषेक करूँगी। आप देख रहे हैं मैंने तैयारी शुरू कर दी है। मैं आज जो है शंख में हल्दी, कच्चा दूध गाय का और शहद मिलाकर अभिषेक करूँगी। और षटतिला एकादशी है आज, तो आज के दिन हमें तिल का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब माघ मास में हम लोगों को तिल का दान करना चाहिए, तिल का सेवन करना चाहिए। आज जैसे फलाहार है तो हमें तिल का ही तिलकुट्टा खा सकते हैं, हम तिल के लड्डू हम खा सकते हैं, तिल की पपड़ी हम खा सकते हैं। तो इस तरह से तिल का सेवन हमें माघ मास में करना चाहिए। और आज कृष्ण पक्ष की जो है एकादशी है, तो आज के दिन पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। और तिल का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको ये बताया है कि माघ मास में पड़ने वाले बहुत सारे जो है पर्व होते हैं, तो उन पर्व में सब में जो है तिल का बहुत बड़ा योगदान है। और हर पूरे मास जो हमारे 30-31 दिन होते हैं, पूरे मास हमें तिल डालकर जो है पानी में स्नान करना चाहिए। बहुत ही महत्व माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप देख रहे हैं ये इस तरह से मैंने शहद में जो है गाय का कच्चा दूध मैंने डाल लिया है, और मैंने शहद रखा हुआ है, और हल्दी मैंने घर पे ही जो हल्दी की गांठ होती है उसको ही पीस के मैंने रखा है। और जब भी पूजा में कभी भी काम में ले, पीसी हुई हल्दी काम में ले, तो घर पर ही पीसें। और मैंने जो है लक्ष्मी जी के लिए गुलाब का फूल रखा है, और विष्णु जी के लिए पीला फूल रखा है। मैंने अभी तोड़ के नहीं लेके आई हूँ, मैं तोड़ के लेके आऊँगी। और अभिषेक करने के बाद, स्नान करने के बाद जो है इनका हल्दी का टीका लगेगा, जो कि मैंने घी में भिगो रखी हुई है। और तिल का सेवन हमें करना है, तो तिल गुड़ या तिल शक्कर मिला के तिलकुट्टा या तिल के लड्डू भी जो है हम लोग खिला सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। और तुलसा जी भी मैंने रखी है, क्योंकि तुलसी पत्ते और मिश्री तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं विष्णु जी की पूजा के लिए, या विष्णु स्वरूप किसी की भी हम लोग पूजा करें, श्री कृष्ण करें, श्री राम की करें, सत्यनारायण भगवान की करें, तो उनकी हमें ज़रूरत होती ही होती है। तो इस तरह से मैंने अब तैयारी शुरू कर दी है, और अब मैं इनका अभिषेक करूँगी, और फिर इनको भोग लगा कर, फल का भोग लगाकर और तिल का भोग लगाकर मैं इनकी पूजा करूँगी, आरती करूँगी, और षटतिला एकादशी की कथा कहूँगी। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण की जय हो, बांके बिहारी की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस षटतिला एकादशी का महात्म्य बहुत बड़ा है, क्योंकि ये माघ मास में आती है, और माघ मास में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। और फिर हम विष्णु जी की जो है विधि पूर्वक पूजा करते हैं, और तो सारे साल भर के जो पुण्य हम लोगों ने किए हैं, सारे के सारे हमें प्राप्त हो सकते हैं। माना जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ जितना जो है फल हमें मिलता है, और जितनी भी एकादशी व्रत हम लोग करते हैं, उनका मेन जो उद्देश्य होता है, जो फल हमें मिलता है, वो होता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो है एकादशी व्रत कथा करनी चाहिए। अब मैं कथा पढ़ रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए इसकी कथा सुनते हैं।
षटतिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि यह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। न ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान ही किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी उनसे। तो ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्नादि कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों। तो भगवान ने विष्णु जी ने कहा, उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियाँ माफ़ होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने में देवियों से षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान भी किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक सुख भोगता है। तो आप लोगों ने सुना कि षटतिला एकादशी का कितना बड़ा महात्म्य माना जाता है। मतलब स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और बैकुंठ धाम में जितने ज़्यादा तिल का हम दान करेंगे, उतने वर्ष तक हम बैकुंठ धाम में रह सकते हैं। और दोस्तों, इस कहानी का जो मेन पॉइंट था, अगर हम सोचें कि उस बुढ़िया ने पूजा पाठ तो बहुत की, लेकिन उसने दान नहीं किया था। उसने तो दान की वजह से जो है उसको रहने के लिए महल तो मिला उसको, लेकिन उसको खाने के लिए वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो विष्णु जी ने ऐसे उपाय किए जिसकी वजह से जो है उसको वैकुंठ धाम तो मिल गया, लेकिन उसको खाना नहीं मिला। तो खाने का भी उन्होंने उनको उपाय बताया। तो दोस्तों, भक्तों, भगवान हमें हर एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम रास्ते पे चले तो सही, हमें रास्ते पे चलना तो होगा। हम चल पड़े बस, और जैसे तैसे विष्णु जी जो हैं, हमारे पालनहर्ता जो हैं, वो हमारी नैया पार लगा ही देंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि विष्णु जी तो हमारे पालनहर्ता हैं, हमारे कष्ट हरता है। जो जीवन में, ग्रस्त जीवन में जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको दूर करते हैं विष्णु भगवान। तो और साथ में हम जब लक्ष्मी जी की भी पूजा इनकी करते हैं, तो हमारे घर में जो है धन संपदा हमेशा बनी रहती है। तो एकादशी का व्रत हमेशा हमें करना चाहिए। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा जो है हम स्मरण ही कर लें, कुछ मंत्रों का जाप ही कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर लें, हम लोग तिल का दान कर लें, तो इतना भी बहुत है। क्योंकि हर जो जीव है, हर एक बंदा जो है, व्यक्ति जो है, वो एक जैसा नहीं होता। किसी से व्रत होते हैं, किसी से नहीं होते, लेकिन श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा थोड़ी बहुत भी अगर हम लोग रख रहे हैं, उतना भी बहुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा हमारी हो गई है षटतिला एकादशी की। अब हमें जो है विष्णु जी की आरती करनी है। ओम जय जगदीश हरे की आरती हम करते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी मैंने इसके अंदर दीपक में जो है कपूर डाल दिया है पहले ही। तो कपूर ज़रूर हमें पूजा में दीपक के साथ रखना चाहिए। आरती में विशेष रूप से कपूर को रखना चाहिए। इससे जो है पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है और नेगेटिविटी दूर होती है, और गुड वाइब्स हमेशा हमारे आस पास ही नज़र आती हैं। तो हम आरती कर लेते हैं अब। ओम जय जगदीश हरे, ओ तुम जय जगदीश हरे, बात जनों के संकट दास जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, बबु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी,
ओम जय जगदीश हरे। जो धावे पल पावे दुख बिन से मन का, ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति कर आवे, सुख संपत्ति कर आवे, हर्ष मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके गणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। गात मिटे धन का, गात मिटे धन का, पतिदाता। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी काश हरो देवा। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जगदीश जी की आरती जो कोई नर नारी गावे, ओ स्वामी जो कोई नर नारी गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र की जय हो। विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण की जय हो। विष्णु स्वरूप सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जय माँ लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।